हेलो क्लास, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको स्कैनर के बारे में बताएंगे कि स्कैनर क्या होता है। तो देखते हैं इसका क्या कंटेंट है। देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू स्कैनर, टाइप्स ऑफ स्कैनर, कितने प्रकार के स्कैनर होते हैं और इसका जो वर्किंग प्रोसेस है वो क्या होता है, कनेक्टिंग द स्कैनर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं अपने पीसी या लैपटॉप से, स्कैनिंग फॉर्मेट, जो भी हम ऑब्जेक्ट या इमेज को स्कैन करेंगे तो उसे हम किस फॉर्मेट में स्कैन करना है, ठीक है। फिर उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे, फिर कंक्लूजन। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू स्कैनर। देखिए, स्कैनर क्या होता है। स्कैनर बेसिकली क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज़ हम क्या करते हैं, किसी भी हार्ड कॉपी आउटपुट को, मान लीजिए हमारे पास कोई हार्ड कॉपी आउटपुट है, ठीक है, ये पेज है, इसमें कुछ राइट है और इसे हमें क्या करना है, कंप्यूटर्स पर ले जाना है। तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को इस स्कैनर पर रखेंगे और स्कैन करके हम इसे कंप्यूटर पर ले जा सकते हैं और उसे फिर एडिट या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो स्कैनर एक प्रकार का मशीन होता है जिसके द्वारा किसी छपी हुई सामग्री यथा चित्र, यानी वो कोई इमेज हो या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हो, उसको हम डिजिटल रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी वस्तु को स्कैन करके बनाई गई जो स्कैन कॉपी होगी, या उसे हम सॉफ्ट कॉपी भी कहते हैं, स्कैन करने के बाद को कंप्यूटर में संग्रहित किया जा सकता है। आप किसी भी डॉक्यूमेंट को, या आपके पास जैसे कोई एप्लीकेशन है या कोई भी आपने नोट्स बनाई है, तो उसको स्कैन करके हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर पर स्टोर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर पर स्टोर अगर आपको करना है तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, स्कैनर की। स्कैनर की सहायता से आप स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद फिर वो सॉफ्ट कॉपी बन जाएगी और सॉफ्ट कॉपी को आप किसमें, इस कंप्यूटर पर स्टोर करके रख सकते हैं, जिन्हें हम बाद में एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्कैनर। अब देख लेते हैं कि हमारे जो स्कैनर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली स्कैनर देखिए दो प्रकार के होते हैं, फ्लैट बेड स्कैनर और हैंडहेल्ड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर क्या होते हैं, जो फ्लैट चीज़ों को, जैसे फ्लैट डॉक्यूमेंट्स है, इमेज है, जो सबसे अधिक यूज होने वाले स्कैनर होते हैं, उनको हम फ्लैट बेड स्कैनर कहते हैं। और हैंडहेल्ड स्कैनर वो होते हैं जो आप देखते हैं मॉल या बड़ी कंपनीज़ में, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन कंपनी में यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के लिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए। तो देखते हैं फ्लैट बेड स्कैनर क्या होता है। फ्लैट बेड स्कैनर, तो फ्लैट बेड स्कैनर क्या है कि यूज्ड फॉर स्कैनिंग मोस्ट डॉक्यूमेंट्स, फोटोज एंड इवन फ्लैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ पीसी और लैपटॉप। ये ऐसे स्कैनर होते हैं जो सबसे अधिक डॉक्यूमेंट्स, फोटोज या किसी फ्लैट ऑब्जेक्ट को स्कैन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फ्लैट बेड स्कैनर्स वर्क्स लाइक अ कॉपी मशीन। फ्लैट बेड स्कैनर जो होते हैं वो एक कॉपी मशीन की तरह काम करते हैं। स्कैन डॉक्यूमेंट्स प्लेस्ड फेस डाउन ऑन द ग्लास। ये जो आपका स्कैनर है, इसमें ये ग्लास है, इस ग्लास में जैसे आप ऑब्जेक्ट रखते हैं और इसको डाउन करते हैं, इसका फेस डाउन करते हैं, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्कैन हो जाता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्कैनर, ये सबसे अधिक यूज किया जाने वाला स्कैनर होता है हैंडहेल्ड स्कैनर। अब देखते हैं हैंडहेल्ड स्कैनर क्या होता है। तो हैंडहेल्ड स्कैनर जो होता है वो फ्लैट बेड स्कैनर से छोटा होता है। इसे आप हाथों से ही मूव कर सकते हैं और ये उतना बड़ा नहीं होता, ठीक है, जैसा कि आप ये इमेज पे देख रहे हैं। द यूज़र मस्ट मूव द स्कैनर अक्रॉस द डॉक्यूमेंट। जैसे ये ऐसे स्कैनर होते हैं जैसे कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और मान लीजिए कोई मोटी बुक्स ही है, ठीक है, तो आप उसे नहीं स्कैन कर सकते हैं एक फ्लैट बेड स्कैनर में। तो क्या होगा, इस स्कैनर को हम उस बुक के, उस ऑब्जेक्ट में जो एरिया हमें स्कैन करना है, मान लीजिए इस एरिया को हमें स्कैन करना है, तो इस एरिया पे हमने क्या किया, इसे मूव किया, तो इतना ही ऑब्जेक्ट स्कैन होके आ जाएगा, ठीक है। जैसे कोई बड़ा चार्ट है या कोई बैनर है ना, तो जितने ऑब्जेक्ट हमें स्कैन करना होगा उतने में ही हम इसे मूव करेंगे, तो उतना एरिया हमारा स्कैन होके हमारे कंप्यूटर्स पर आ जाएगा। इमेज क्वालिटी
अस यूजुअली लोअर, इनकी जो इमेज क्वालिटी होती है वो थोड़ी लोअर होती है। टाइप्स ऑफ हैंडल्ड स्कैनर, अब देखते हैं जो हैंडल्ड स्कैनर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हैंडल्ड स्कैनर बेसिकली आपका कई प्रकार का होता है। देखिए, एक होता है बारकोड स्कैनर जो बारकोड को स्कैन करने के काम में आता है। अगला एक होता है RFID स्कैनर, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफायर स्कैनर होते हैं ये। और तीसरा आपको आता है स्मार्टफोन एज अ हैंडल्ड स्कैनर। तो इनको वन बाय वन करके देखते हैं। पहला आ गया आपका बारकोड स्कैनर। देखो, बारकोड स्कैनर क्या होता है, जब आपने देखा होगा मॉल में जब किसी भी चीज़ को आप परचेज़ करते हैं तो उसमें एक बारकोड लगा होता है। तो उस बारकोड को स्कैन करने के लिए हम इस स्कैनर का वहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसमें एक ये ट्रिगर होता है, तो जैसे वो ट्रिगर को प्रेस करते हैं तो इसमें एक लाइट निकलती है, लेज़र बीम उसे बोलते हैं। तो वो लेज़र बीम जब उन बारकोड पर पड़ता है, मान लीजिए कि आपका ये बारकोड है, किसी प्रोडक्ट में बना है, तो यहाँ से जो लाइट्स निकलती हैं वो इस बारकोड पर पड़ती हैं। तो जैसे बारकोड पर पड़ेंगी तो उस प्रोडक्ट की हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ये प्रोडक्ट किस प्राइस का है और सारी इन्फॉर्मेशन उसकी मिल जाती है। अगला आता है आपका RFID स्कैनर। तो RFID स्कैनर क्या होता है, देखिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इसका फुल फॉर्म है, और बेस्ट एंड इकोनॉमिकल चॉइस फॉर मोर प्रैक्टिकल रीजन्स। तो इनका जो यूज़ है वो बड़ी कंपनीज़ में किया जाता है, जैसा कि जहाँ पे आपके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। टू गेट दम स्कैन्ड रेदर दैन स्कैनर इज मूव ओवर द असेट्स कोड एंड इंफॉर्मेशन इज व्यू, है ना। ये ऐसे ऑब्जेक्ट जैसे कंपनीज़ में रखे होते हैं ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स जिनको मूव आसानी से नहीं किया जा सकता, तो उन जगहों पर इनका यूज़ किया जाता है। स्मार्टफोन एज अ हैंडल्ड स्कैनर। Smartphones are highly sought residents and some are phones and tablets with barcodes, है ना। कुछ टैबलेट और स्मार्टफोन ऐसे आते हैं जो बारकोड को स्कैन करने के कैपेबिलिटीज़ रखते हैं। Therefore they can serve as multiple use devices that support a wide variety of application for field employees। बहुत सारे इसमें एप्लीकेशंस भी यूज़ में आते हैं जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होते हैं, और किसी भी तरह का या QR कोड हो या बार कोड हो उनको स्कैन करने के लिए यूज होते हैं। अब बात कर लेते हैं कनेक्टिंग द स्कैनर, कि जो भी आपका जो स्कैनर है उसे आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से कैसे कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के लिए आप जानते हैं कि USB केबल ही यूज़ की जाती है। तो मोस्ट मॉडर्न स्कैनर कनेक्ट टू द कंप्यूटर थ्रू द USB के द्वारा कनेक्ट किए जाते हैं। स्कैनिंग फॉर्मेट, अब जब किसी अपने ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए आपने एक डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन किया, तो अगर आप उसे PDF बनाना चाहते हैं तो PDF भी बना सकते हैं। अगर आप उसे JPG में कन्वर्ट करना चाहते हैं स्कैन करके तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप उसे अदर ऑब्जेक्ट में ले जाना चाहते हैं, है ना, स्कैन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर स्कैनिंग सॉफ्टवेयर यू मे हैव डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ फाइल फॉर्मेट्स इन विच द सेव योर स्कैन्ड इमेज और डॉक्यूमेंट। जब आप अपने स्कैनर से फाइल को स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद फिर वो आपसे फाइल का नाम और फॉर्मेट पूछेगा, है ना। तो वहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें इमेज किस फॉर्मेट में, PDF, JPG या किसी अदर फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं। तो इमेज में भी सेव्ड एज, इमेज को आप JPG, BMP और PNG इन सभी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपने कोई इमेज को स्कैन किया तो इमेज बेसिकली कॉमनली JPG में ही होता है, या BMP में आप उसे रख सकते हैं, या फिर PNG में। और वहीं पे अगर किसी स्कैनर से आपने डॉक्यूमेंट को स्कैन किया है तो डॉक्यूमेंट में भी सेव्ड एज PDF, डॉक्यूमेंट को आप PDF बना सकते हैं या किसी अदर फॉर्मेट में भी बना सकते हैं। तो अब इसका जो पहला इमेज स्कैन करने का जो पहला फॉर्मेट था उनमें से JPG, BMP ये सारे फॉर्मेट थे। तो देखते हैं कि BMP फाइल फॉर्मेट क्या होता है ना। तो समटाइम्स कॉल्ड बिटमैप फाइल फॉर्मेट, जो BMP फाइल फॉर्मेट होता है
इसे हम बिट मैप फाइल फॉर्मेट भी कहते हैं। इज़ एन इमेज फाइल फॉर्मेट, ये एक तरह का इमेज का फाइल फॉर्मेट है। यूज टू स्टोर बिट मैप डिजिटल इमेज, जो बिट मैप डिजिटल इमेज को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी इमेजेस को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता था। BMP इज़ अ वेरी सिंपल बिट मैप फॉर्मेट, ये बहुत ही सिंपल बिट मैप फॉर्मेट है। यूज बाय माइक्रोसॉफ्ट, जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा यूज़ किया जा रहा था, ठीक है। इट डजेंट सपोर्ट एनी फोटोज स्पेसिफिक फीचर, इसमें ऐसा किसी भी ऐसा फीचर्स नहीं होता है जिससे कि आप इमेज को एडिट कर पाएँ, मॉडिफिकेशन उसमें कुछ कर पाएँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट डजेंट सपोर्ट कलर मैनेजमेंट, और इसमें बहुत सारे जो कलर मैनेजमेंट जैसा कि अदर सॉफ्टवेयर में होते हैं तो वैसा ये कुछ सपोर्ट नहीं करता, इसीलिए इसका जो यूज़ है वो नहीं किया जाता, रेयर केस में होता है। इंट्रोडक्शन टू JPG, तो JPG में देखते हैं। JPG इज़ द मोस्ट कॉमन इमेज फाइल फॉर्मेट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो इमेज के लिए सबसे मोस्ट कॉमन इमेज फॉर्मेट है वो कौन सा यूज़ किया जा रहा है, .jpg यूज बाय डिजिटल कैमरा। देखो ये डिजिटल कैमरा की जो फ़ोटोज़ होती हैं वो भी JPG में होती हैं, या अदर फोटोग्राफिक इमेज कैप्चर डिवाइसेस हैं, है ना। एंड इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग फोटोग्राफिक इमेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब में जितनी भी आपकी इमेजेस स्टोर होती हैं वो मोस्टली .jpg फॉर्मेट में ही होती हैं। JPG स्टैंड फॉर जॉइंट फोटोग्राफ ग्रुप्स होता है, लेकिन इसी का एक अपग्रेड वर्जन है जो क्या है कि JPEG। तो JPEG में क्या होता है कि जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये दोनों जो फॉर्मेट हैं वो वर्ल्ड वाइड वेब में, यानी जितनी भी इमेजेस हैं मैक्सिमम वो फोटोग्राफ किसी भी डिजिटल कैमरा से खींची गई हों या किसी भी फोटोग्राफिक इमेज कैप्चर डिवाइस से क्लिक की गई हो, तो उनका जो फॉर्मेट होता है वो JPG ही होता है। JPG इमेज आर कंसीडर्ड लॉसी मीनिंग व्हेन कंप्रेस्ड। इस फॉर्मेट में जो इमेज होती है अगर आप उसे कंप्रेस करते हैं तो जो उसका उस पिक्चर की उस इमेज की जो क्वालिटी होती है उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी। देन रेंडर्स इमेज, है ना, रिजल्टिंग इन अ लोअर रिजोल्यूशन इमेज, है ना, तो उसका जो रिजोल्यूशन होता है वो कम हो जाता है। इंट्रोडक्शन टू PNG भी एक तरह का इमेज का फॉर्मेट होता है जिसका फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, डिज़ाइन टू रिप्लेस द GIF फॉर्मेट, और इसे GIF फॉर्मेट को रिप्लेस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आफ्टर स्कैनिंग, जब आप किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लेते हैं, मान लीजिए आपने एक डॉक्यूमेंट स्कैन कर लिया, आफ्टर स्कैनिंग यू मे नीड टू मॉडिफाई। अब हमने स्कैन जो किया है वो इतना एरिया है, अब ये वाला जो पूरा एरिया है ना ये, तो ये क्या हो रहा है, ये फालतू में आ रहा है, तो हमें जितना हमें यूज़ में हमारे एरिया आएगा उतना ही हमें चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉप करते हैं। अच्छा, स्कैन करने के बाद आप चाहें तो उसकी ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, तो हम ये भी देखते हैं कैसे बढ़ाते हैं। देखिए क्रॉप में मान लीजिए हमने ये एक स्कैन किया, स्कैन करने के बाद क्या है, टू क्रॉप एन इमेज मीन्स टू कट अवे फ्रॉम और ट्रिप द इमेज। अगर हम चाहते हैं कि हमें केवल इतना ही चाहिए और ये बाकी का एरिया हमें नहीं चाहिए, तो हम क्रॉप में क्लिक करके सिर्फ इतना ही एरिया ले सकते हैं। ब्राइटनेस क्या होता है, देखिए रेफर्स टू द लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ अ कलर। किसी भी इमेज में जो डार्कनेस है या लाइटनेस है उसको कम या अधिक करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ब्राइटनेस का। ऑल्सो रेफर टू एज टोन और वैल्यू। देखिए ओरिजिनल हमारी जैसे इमेज ये है, तो जब हम इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देंगे तो देखिए इंक्रीज ब्राइटनेस में फ़ोटोज़ हमारी इस प्रकार हो जाती है। तो ये रहा दोनों में डिफरेंस, ये आपकी ओरिजिनल फ़ोटोज़ हैं और ये ब्राइटनेस बढ़ाने के बाद की फ़ोटो है। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट इज़ अ डिफरेंस इन विजुअल प्रॉपर्टीज़ that makes an object or its representation in a image। कॉन्ट्रास्ट क्या चीज़ें होती हैं कि किसी भी इमेज में जो भी डार्कनेस होती है उसको बढ़ा देता है वो,
ठीक है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट और इसका जो बैकग्राउंड्स है, तो इसमें देखिए डिफरेंस काफ़ी बढ़ा दिया। यहाँ पे देखिए ये आपकी ओरिजिनल फ़ोटो है और इस ओरिजिनल फ़ोटो में कैसा दिख रहा है, और ब्राइटनेस बढ़ाने के बाद, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने के बाद देखिए कैसा दिख रहा है। वर्किंग ऑफ अ हैंडहेल्ड स्कैनर, तो हम देखते हैं कि हैंडहेल्ड स्कैनर की वर्किंग क्या होती है। इस तरह आप इसे कनेक्ट भी कर सकते हैं, और कनेक्ट करके जो भी चीज़ें आप स्कैन करेंगे उसे आप सीधे लैपटॉप पे एक्सेस कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ हैंडहेल्ड स्कैनर, गुड फॉर स्कैनिंग बल्की आइटम्स। इसकी जो एक एडवांटेजेस है वो क्या है कि गुड फॉर स्कैनिंग बल्की आइटम्स। ये जो भी बल्की आइटम्स होते हैं उनको स्कैन करने के लिए अच्छा होता है। नो नीड फॉर लिफ्टिंग हैवी आइटम्स, इसमें किसी भी आइटम को हमें लिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट फॉर स्कैनिंग के लिए। अ हैंडल्ड बारकोड स्कैनर इज सेफ ट्रैकिंग डिवाइस फॉर सच आइटम्स। और जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि जितने भी कोई भी प्रोडक्ट है ना, इसमें जो आपको बारकोड लगा है, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि इस ऑब्जेक्ट को हम मूव करें, ठीक है। हम इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ हैंडहेल्ड स्कैनर में अगला पॉइंट आपका आता है कि आइडियल फॉर इन्वेंट्री। ये इन्वेंट्री के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। हैंडहेल्ड इन्वेंट्री स्कैनर इज़ गुड फॉर स्कैनिंग गुड्स इन अ स्टोर। किसी भी स्टोर में सामान को स्कैन करना या सामान के जो कोड्स हैं उनको स्कैन करना, इसमें ये इजी होता है। और अ वेयर हाउस एज दे आर लाइट इन वेट सो इजी टू कैरी टू द डिजायर्ड लोकेशन। ये किसी वेयर हाउस में या किसी बड़ी शॉप में जो भी प्रोडक्ट्स रखे होते हैं, तो हम आसानी से स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है काफ़ी लाइट वेट होता है इसका, इसलिए इसको ले जाना, है ना, कोई टफ नहीं होता है। अगला पॉइंट आता है इनएक्सपेंसिव एंड फ्लेक्सिबल, है ना। ये इनएक्सपेंसिव होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है। हैंडहेल्ड स्कैनर्स आर द गुड चॉइस फॉर लेस एक्सपेंसिव येट मोर फ्लेक्सिबल टू कैरी आउट वर्क ऑपरेशंस विद ग्रेट मल्टी यूजर्स। बहुत सारे इसके यूजेस होते हैं और कई सारे यूजेस के साथ ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, और इसे कैरी करना बहुत ही इजी होता है। आप आसानी से, बहुत ही छोटा साइज़ होता है इसका, ठीक है, तो आसानी से इसे आप ले भी जा सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके जो डिसएडवांटेज हैं वो क्या हैं। तो इसका पहला डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं कि शॉर्ट रीडिंग जोन। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फॉर अवे फॉर 15 फीट हाइट इन अ वेयर हाउस, यदि किसी वेयर हाउस में 15 फीट हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो दीज स्कैनर विल नॉट वर्क वेल, तब जाके ये स्कैनर आपका अच्छे से वर्क नहीं करेगा। क्योंकि 15 फीट हाइट में ऊपर, जैसे कि अभी आपने देखा, ये अब यहाँ तक तो ये स्कैन आराम से कर लेगा, लेकिन आपको यहीं पे कोई ऑब्जेक्ट है वो काफ़ी ऊपर 15 फीट तक रखा है ऊपर, तो उसे स्कैन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इफ़ेक्टिव रीडिंग जोन में क्या है कि हैंड हेल्ड बारकोड स्कैनर नीड्स अ डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट टू द बारकोड टू बी एबल टू रीड, अदरवाइज इनफेक्टिव। इसमें जो इसका इफेक्टिव रीडिंग जोन है ना,
वो अगर काफ़ी उसमें क्या है कि आपको डायरेक्ट ही जो आपका बारकोड होता है वो डायरेक्ट ही उस पर लाइट पड़नी चाहिए आपके स्कैनर की, तभी ये स्कैन होगा। कंक्लूजन, फाइनली अब कंक्लूजन इसका ये रहेगा कि हैंडहेल्ड स्कैनर हैव न्यूमरस एडवांटेजेस फॉर बिजनेस एज वेल एज पर्सनल पर्पस। हैंडहेल्ड स्कैनर का एडवांटेजेस है बिजनेस के लिए, जैसा कि बिजनेस में यूज़ किया जाता है। दे आर मेन टू मेक द ईजियर फॉर दोज हु आर कंसिस्टेंटली स्कैनिंग एंड सेंडिंग डॉक्यूमेंट्स स्पेशली इन द मिडल ऑफ ट्रैवलिंग। तो ये उन चीज़ों के लिए इजी है या उन लोगों के लिए इजी है इसको यूज़ करना जो जिनका काम जिनका जो कंटिन्यू स्कैनिंग कर रहे होते हैं, या जैसे किसी मॉल है या कोई कंपनी है जहाँ पे प्रोडक्ट की स्कैनिंग चलती रहती है कि जिससे हम उनका पता लगा पाएँ कि ये प्रोडक्ट्स का प्राइस, इसकी एक्सपायरी डेट या कोई भी अदर प्रॉपर्टीज़ है तो उसे चेक करना, तो हैंडहेल्ड स्कैनर की वजह से ये बड़ा आसान हो गया। दे नाउ कम इन वेरी स्मॉल साइजेस मेकिंग देम incredibly useful in time of business और पर्सनल इमरजेंसीज। किसी पर्सनल इमरजेंसीज में इसे कैरी करना बहुत आसान होता है और ये बहुत छोटे साइज़ का आता है, इस वजह से इसका यूज़ करना और ये बिज़नेस में बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। थैंक यू क्लास। तो आज की इस क्लास में हमने देखिए क्या पढ़ा, एक बार हम रिवाइंड कर लेते हैं। आज की इस क्लास में हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू स्कैनर किया था कि स्कैनर क्या होता है, फिर हमने देखा कि स्कैनर कितने प्रकार के होते हैं और ये वर्किंग इसका कैसे होता है, और फिर इसका जो कनेक्टिंग है इसको हम किसी लैपटॉप या पीसी से कनेक्ट करते हैं तो कैसे करेंगे, स्कैनिंग फॉर्मेट्स किन किन फॉर्मेट्स में हम स्कैन कर सकते हैं, एडवांटेजेस ऑफ स्कैनर क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। थैंक यू।